तो वेलकम साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न क्रमांक 1 के 2 नंबर को यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ इन दोनों समीकरणों में यानी हर में नीचे x और y का मान है, तो इसे हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं। तो इसको हल करने का प्रोसेस क्या है, इसको यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो इन दोनों समीकरणों को हम नीचे उतार लेंगे। तो दोनों समीकरणों को यहाँ पे उतार लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में हम यहाँ पे जो ऊपर में 2 देख रहे हैं ना, और नीचे में जो x और y को देख रहे हैं, इसको अलग कर लेंगे। यानी 2 को अलग कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो 2 तो यहाँ से कॉमन निकल गया ना, गुना के रूप में लिख लिए। अब 2 के स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे में क्या है, रूट x। यानी जब भी हम 2 को यहाँ से निकाल लेंगे तो इस 2 के स्थान पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी जब भी कॉमन पूरा निकल जाता है तो उसके स्थान पर 1 बचता है। फिर इसको गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा, यानी 2 गुना 1 2, और बट्टा में क्या है, रूट x। आगे देखिए प्लस है, 3 को भी यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 गुना 3 निकल गया तो ऊपर में 1 बचेगा, 1 बट्टे रूट y हो जाएगा, बराबर में 2 है। अब आइए दूसरा, यहाँ भी 4 को अलग कर लेते हैं। तो 4 को अलग करेंगे तो 4 गुना 4 तो निकल गया, 1 बट्टे रूट x हो जाएगा, बीच में माइनस है, यहाँ 9 को अलग कर लेंगे, गुना हो जाएगा 1 बट्टे रूट y बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए, दोनों समीकरणों में 1 बट्टे रूट x ये दोनों क्या है, सेम है, और यहाँ पे क्या है, 1 बट्टे रूट y ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि ये जो पहला 1 बट्टे रूट x है इसको यम मान लेंगे, तथा दूसरा जो यहाँ 1 बट्टे रूट y है इसको y मान लेंगे। 1 बट्टे रूट y को क्या मान लेंगे, यन मान लेंगे। आप यम और यन के जगह में पी क्यू भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इन दोनों मानों को इन दोनों समीकरणों में रख लेंगे। तो सिंपल सा देखिए, पहला समीकरण यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखिए 1 बट्टे रूट x को हमने क्या माना है, यम माना है। तो इस जगह अगर यम रखेंगे जाएगा, यम माने हैं, तो 1 बट्टे रूट x के जगह में यम रखेंगे तो 2 गुना यम हो जाएगा, 2 यम। यहाँ पे क्या है, प्लस है, सॉरी ये यम है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे। 1 बट्टे रूट y को हमने क्या माना है, यन माना है। तो यहाँ पे यन रखेंगे तो 3 गुना यन हो जाएगा, 3 यन बराबर में क्या है, 2 है। अब दूसरा समीकरण में भी आते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 लिख लेंगे। 1 बट्टे रूट x बराबर क्या है, यम है, बीच में माइनस है, यहाँ पे क्या है, 9 है, और 1 बट्टे रूट y को हमने क्या माना, यन। तो यहाँ पे यन रख देंगे तो 2 गुना यन 9 गुना यन 9 यन हो जाएगा, बराबर करेंगे कितना है, -1 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब सिंपल सा है, हमें इस समीकरण को सोल्व करने के लिए चाहे तो यम वाला पद चाहे तो यन वाला पद को आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग यम वाले पद को बराबर करके यहाँ पे समाप्त कर देंगे यम वाले पद को। तो यम वाला पद को समान करने के लिए हम यहाँ समीकरण 1 में यम के साथ गुना के रूप में जो 2 है उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में जो यम के साथ गुना के रूप में 4 है इसे समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, आइए गुना करके नीचे लिख लेते हैं। देखिए 4 दूना 8 यम, बीच में प्लस है, 4 तिया 12 यन बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरह 2 गुना 4 8, बीच में माइनस है, 2 गुना 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 यन बराबर -1 गुना 2 -2 हो जाएगा। अब आइए इन दोनों समीकरणों को यहाँ घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो लिख देंगे घटाने पर। तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा, यानी यहाँ 8 यम के आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस बना लेंगे, और यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस बना लेंगे। उसी प्रकार यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस बना लेंगे। अब देखिए ये दोनों समान है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 12 यन है और नीचे में प्लस 18 यन है, नया साइन को पकड़ेंगे, प्लस को पकड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 30 यन। और देखिए यहाँ 8 है और नीचे में प्लस है, +2, तो 8 + 2 हो जाएगा 10। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। यन बराबर देखिए 10 है, 30 यन के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, आराम से यहाँ पे कट रहा है दोनों 0 0। तो यन बराबर 1 बट्टे
3 प्राप्त हुआ। चलिए इस n के मान को चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो उसी बात को लिखेंगे n का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो n का मान समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है 2m प्लस 3n बराबर 2। आइए यहाँ पे रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है 2m प्लस 3n बराबर 2। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2m प्लस यहाँ 3 है और n का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/3, तो गुना n के जगह में रख देंगे 1/3 बराबर 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2m प्लस 3 ऊपर नीचे कट के समाप्त हो जाएगा, तो 1 गुना 1 1 बट्टा में 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में कितना है, 2 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 2m बराबर, इधर 2 पहले से है, देखिए 1 के साथ प्लस है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 2m बराबर 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और m बराबर 1, 2 गुना के रूप में है ना m के साथ, इस पर आएगा तो भाग लग जाएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए m का मान 1/2 प्राप्त हुआ और n का मान कितना प्राप्त हुआ है, n का मान प्राप्त हुआ है 1/3। और हम लोग शुरू में क्या माने थे उसको देखिए, हम लोग यहाँ पे माने थे 1/√x को m माने थे और 1/√y को n माने थे। पहले m को माने हैं तो m को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो सिंपल सा लिख देंगे, जब m बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 1/2, और शुरू में हमने किसको m माना था, 1/√x को m माना था, तो m के जगह में 1/√x लिख सकते हैं, बराबर में क्या है, 2 है। आइए क्रॉस गुना कर लेते हैं। 2 जाकर के x से गुना होगा तो 2, √x जाकर के ऊपर यहाँ से गुना होगा तो कितना, √x हो जाएगा। अब इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि √x को बराबर के इधर लिख देंगे और 2 को इधर कर देंगे, यानी पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ x है ना, तो x का जब रूट यहाँ से ख़त्म होगा तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस तरफ से वर्गमूल को हटा दिए ना यहाँ से यहाँ तक, तो इधर वर्गमूल हटाएंगे तो दूसरे तरफ जो है, जो संख्या है उस पर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, पावर 2 आ जाएगा, सिंपल सा है। तो x बराबर 2 पर पावर 2, तो इसका मतलब 2 गुना 2, 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार आइए, जब m का मान तो इतना, n बराबर कितना निकला है उसको देख लीजिए, लेते हैं। n का मान निकला है 1/3, तो n बराबर 1/3, और शुरू में n हमने किसको माना था, 1/√y को माना था, बराबर 1/3। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 गुना 1 3 हो जाएगा, √y गुना 1 √y हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप √y को बराबर के इधर कर दिए, 3 को इस पार है तो इस पार कर दिए, यानी पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। y बराबर हो जाएगा, देखिए तो दूसरे तरफ है ना पावर 2, यानी ये हुआ, इधर से y से वर्गमूल को हटाए ना, तो इधर से वर्गमूल हटेगा तो दूसरे तरफ जो संख्या है उस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी वर्गमूल हटेगा तो दूसरी तरफ वर्ग हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 पर पावर 2 है ना, तो क्या मतलब हुआ, 3 गुना 3, 3 तिया 9, सिंपल सा लिख लेंगे। अतः x का मान कितना प्राप्त हुआ, 4, y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9। यही हो जाएगा अपना आंसर।